नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी का ट्रिक्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 40 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टारगेट है आपके पुराने बच्चों के लिए 35 प्लस, और जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल से उन लोगों का टारगेट है 30 प्लस। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट नंबर कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। देखते हैं, कह रहा है माता पिता किशोरों को स्वयं के, यहाँ पर खाली स्थान भरना है, स्वयं के सीखने में मदद करते हैं। अर्थात यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द भर दिया जाए जिससे यह सेंटेंस आपका शुद्ध हो जाए। माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। किससे? अनुभव। देखो माता पिता आपके अनुभवी होते हैं अर्थात काफ़ी दिनों से, और बच्चे होते हैं अभी के, इस कारण क्या भरेंगे? अनुभवों। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी आपका भरा जाएगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अर्थात यहाँ पूछा है शुद्धि का बहुवचन क्या होगा। शुद्धि का बहुवचन, तो देखो शुद्धि में अगर हम लोग जन जोड़ दिया जाए तो यह आपका बहुवचन बन जाता है, तो बन जाएगा शुद्धि जन। कौन सा शुद्धि जन? तो ऑप्शन आपको जो दिया है सी नंबर, शुद्धि जन, इस प्रकार से सही होगा। यहाँ पर देखो बड़ी धी लिखी जबकि गलत है, ऑप्शन आपका सी होगा शुद्धि जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 3 नंबर कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया। बताइए भाई, यहाँ पर सोचिए आप कि यहाँ पर गलती क्या है। और लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन सर मतलब कि कह सकते हैं कि गलती नहीं है बल्कि है गलती। कहाँ पर गलती है? तो देखो सोने के कीमत, यहाँ पर याद रखिए कीमत शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, सोने के मूल्य की बात करें। आप लोग नेट में देखिए या कोई बोले सोने के मूल्य में इतनी गिरावट आई है। ठीक है, सोने की कीमत नहीं यूज करते हैं, व्याकरण की दृष्टि वहाँ पर मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती है आपके सोने की कीमत नहीं होना चाहिए, सोने के मूल्य होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर कीमत की जगह अगर मूल्य भरेंगे तो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि आधी रात से सोने के मूल्य में भी भारी उछाल आया। ठीक है, इस प्रकार से भरेंगे, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि 25 रुपए दीजिए विशेष पहचान। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विशेषण दिया है 25 रुपए, कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा? 25 रुपए, अर्थात एक निश्चित है, अर्थात यहाँ पर निश्चित संख्या वाचक आपका है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक आपका ये दिया है 25 रुपए। समझ में आ रहा है ना? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। मतलब इस प्रश्न का मतलब ये होता है कि जो आपकी ये 4 दिए हैं ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट आपके दिए गए हैं, और इनको एक क्रम से बताना है कि एक कह सकते हैं एक पैराग्राफ जैसे कह सकते हैं, एक ऐसा वर्ड बनते चले जाएंगे कि लगे कि कहानी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको यहाँ पर इसको सेट करना है ए नंबर को, फिर इसके बाद आपको इस सेकेंड नंबर को जोड़ना है, फिर आपको इस डी नंबर को थर्ड में रखना है, इसको आपको फोर्थ में रखना है। अब अगर क्रम से इसे पढ़ेंगे कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। उन्हें क्या स्वर्ग, यहाँ पर स्वर्ग होना चाहिए, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक गए, महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ आपका बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। कह रहा आपसे अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। अर्थात यहाँ कह सकते हैं अगर विद्यार्थी आदर्शवादी, 6 नंबर यहाँ पर सी देखिए, अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर आपको यहाँ पर आदर्शवादी भरेंगे, यहाँ पर आपका भरेंगे उज्जवल, तो आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया है जो मैं ऐसा जानती रे किया हुए दुख, नगर पीटती रे प्रीत ना करिए कोई। देखो एक गाना भी है, राधा और कृष्ण के लिए गाया गया था। ठीक है, नगर ढिंढोरा पीटते, वही वाला गाना भी है। यहाँ पर भरना क्या है इसको समझिए, 7 नंबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 7 नंबर में देखिए क्या भर दिया जाए, 7 में अगर डी भर दिया जाए अर्थात प्रीत यहाँ पर भर दिया जाए और ढिंढोरा यहाँ पर भर दिया जाए, तो आंसर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर
नगर ढिंढोरा पीटती रे प्रीत करियो होए कोय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मेज का बहुवचन, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आप लोग जवाब देते चलिए करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों के एक दिमाग सेंस में यही रहेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है, आप कमेंट करिए और देखते जाइए, तो आपका दिमाग सिर्फ यही काम करेगा। अगर यहाँ पर सुन रहे हैं तो आपका दिमाग थोड़ा ना कहीं भटकेगा, इसलिए हम आपसे बोलते हैं कि कमेंट भी करता चलिए और पढ़ते जाइए, तो पूरा कंसंट्रेट आपका क्वेश्चन में ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें मेज का जो बहुवचन होगा वो आपका होगा मेजें, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। बताइए भाई किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, सच को बोलता है। तो देखो यहाँ पर गलती क्या है, सच को बोलता है, तो यहाँ पर सदैव सच ही बोलता है, सदैव सच ही, यहाँ पर को की जगह ही होना चाहिए था, तब आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाता कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच ही बोलता है। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, आपका ये वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। बताइए भाई, नाटक जो आपका स्कंदगुप्त है इसकी रचना किसने किया था, जवाब दीजिए। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट करें आपसे, आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग नीला है, यहाँ पर विशेष पहचानना है भाई, विशेष। तो देखो यहाँ पर जो आसमान है ये आपका विशेष है, नीला यहाँ पर आपका विशेषण है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, आसमान की हो रही है ना, तो विशेष आपका यहाँ पर क्या है, आपका आकाश है, सॉरी। तो यहाँ पर 11वां नंबर में आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, जो आसमान है यहाँ पर विशेष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिए। कर आपसे उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। देखते हैं, कर आपसे अक्कड़ सही है, निरंकुश, उदंड, भुक्खड़। देखो अक्कड़, निरंकुश, उदंड ये तीनों का मतलब आपका एक है, लेकिन भुक्खड़ का मतलब आपका अलग हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो ये 12 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर में जो आपका दिया है भिन्न, अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय, रहस्यमय। तो देखो भिन्न, अनूठा, विलक्षण, भिन्न, अनूठा, विलक्षण ये आपके एक है, रहस्यमय आपका अलग है, अर्थात डी नंबर आपका यहाँ पर अलग है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे बिल्कुल सरल क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। बताइए भाई, यहाँ पर हमने बताया था कि जब शब्द आपके हों और इनका अर्थ आपका अलग अलग हो, वहाँ पर आपका होता है कौन सा भाई, तो 14 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी, एक कनक का मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा हो गया। ठीक है ना, तो आपका ये यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है। ठीक है, हाँ अगर एक शब्द होता उसके अनेक अर्थ निकलते तो आपका श्लेष हो जाता, जैसे अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। निष्कर आपसे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखते हैं, हमने यहाँ पर एक ये क्या सभी वीडियो में बताते हैं कि एक ट्रिक होती है कैसा और कैसी पहचाने की, कैसा और कैसी पहचाने की। ठीक है, ये पहचाने की एक ट्रिक होती है, लेकिन एक बच्चे ने मैसेज किया सर आपने नई ट्रिक बताया, ये पता नहीं कहाँ की ट्रिक है, ये क्या आप बोला करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ा अजीब उनका कमेंट आता रहता है, तो आपको बता दें कि अगर हम बोले कि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग ज्ञात करना है या हम आपको चैप्टर पूरा पढ़ाएं तो आप पूरा बोर हो जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं, पूरा चले जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं बस इसके मदद से आप पूरा समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पेड़ कैसा है, तो कैसा शब्द मतलब होता है पुल्लिंग। ठीक है, शेर कैसी है कभी बोलते हो ना, शेर कैसा है इसका मतलब पुल्लिंग। लड़का कैसा है इसका मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग। कैसा से अगर आंसर निकलता है तो पुल्लिंग, और अगर कैसी से आंसर निकलता है तो स्त्रीलिंग। जैसे कुर्सी कैसा है बोले जाता है, नहीं कुर्सी कैसी है, तो स्त्रीलिंग क्या हो गई, ए नंबर। तो देखो हम आपको जो ट्रिक बताते हैं तो वो ट्रिक पर आप ध्यान जरूर दीजिए,
लेकिन हम आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्टकट करने के उद्देश्य बताएं। अगर आपको बुरा लगे इस बात पे कि नहीं सर आप ट्रिक ऐसी बताएं जो मतलब ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। आप किताब उठाकर देख लीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कभी भी इस ट्रिक के माध्यम से गलती नहीं हो सकती है, और ऐसे आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से ही पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अमल करके ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अच्छा ना लगे तो फिर आपकी लिए मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, यहाँ पर अकादमी होगा, सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? ये रचना है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट कर आपसे सही कहावत पहचानिए, सही कहावत पहचानिए। तो यहाँ पर देखो आपने पढ़ा होगा नाच न आवे आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हर जगह जाने हैं तो कोई बात नहीं, हम जाने कर लेते हैं। तो नाम तो हो नहीं सकता, काम भी नहीं होगा। नाच ना जाने वादन तो होगा ना, आंगन होगा। बी नंबर आपका होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कुमार संभव के रचयिता कौन है? हमेशा से आप लोग पढ़ते आए, कमेंट करिए कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो आपकी एक कालिदास, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखो पानी शब्द यहाँ आया है, और इस पानी के आपके तीन अर्थ होते हैं। इन पानी के क्या होते हैं? पानी के तीन अर्थ होते हैं। एक होता है चमक, प्रतिष्ठा, जल। अर्थात मोती के लिए चमक होना चाहिए, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा होना चाहिए, और चूने के लिए पानी होना चाहिए। शब्द एक है, पानी देखो शब्द एक है, लेकिन अर्थ क्या है? इसके अनेक हैं, चमक, प्रतिष्ठा, जल। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहते हैं श्लेष। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे बच्चा गया, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। बच्चा गया अर्थात कि बच्चा, देखो आपने जैसे पूछा कि बच्चा आया था तो बोले बच्चा गया, इसका मतलब वो चला गया है ना, इसका मतलब वो सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, क्या होगा? सामान्य भूतकाल। बच्चा गया आपके आने से, जैसे मान लो हम आपसे पूछे कि बच्चा कहाँ है, अगर बच्चा आपके पास से चला गया है तो आप तो ये बोलोगे ना कि बच्चा गया, इसका मतलब वो तो चला गया है, था भूतकाल की हो गई ना, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? गलत वाक्य कौन सा है? देखिए भाई इसमें थोड़ी सी गलती है, शायद पहचान ना पाए आप लोग। देखते हैं, ए नंबर के राय है जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। अच्छा, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। अच्छा, डी नंबर देखिए विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। तो बातें यहाँ पर देखो, बातें लिखा है और ये को लिखा है, तो यहाँ पर असंभव लगने वाली बातों को, तो को के अनुसार यहाँ पर बातों होना चाहिए, ते नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बातों होना चाहिए। ठीक है, बातों को संभव बनाया, तो को के अनुसार क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गलत है आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल, और अनुकूल का जो विलोम होता है वो होता है आपका प्रतिकूल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे वर का स्त्रीलिंग बताइए। बताइए भाई वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वधु होता है। सी नंबर आपका हो जाएगा, वधु। नेक्स्ट कर आपसे राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार काफ़ी कठिन क्वेश्चन आपके लिए है, और याद रखिए ये जो आपका जवाब है वो आपका है ब्याज निंदा। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार? ब्याज निंदा। तो आपका ये हमने बताया कि इसमें कौन है? ब्याज निंदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लड़कों में लड़का बूढ़ों, लड़कों में लड़का बूढ़ों इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लड़कों में लड़का बूढ़ों इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कह रहे हैं सर्वप्रिय होना, बहुरूपिया होना, कुशल खिलाड़ी होना, सभी के साथ खेलना। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सर्वप्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? 26 में देख लीजिए भाई, और 26 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर, ऊषा। जो ऊषा आपका है, ऊषा का कह सकते हैं ये जो होती है वो आपकी सुबह
या कह सकते हैं भोर या ब्रह्म मुहूर्त इसकी होती है। ठीक है, तो देखो सरिता नद तटनी ये तो आपकी नदी की है, लेकिन ऊषा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है 27 नंबर। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। कह रहा आपसे चित्त वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा वो बी नंबर, मन के भाव प्रकट होते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा है पाप की पराकाष्ठा होना। पाप की पराकाष्ठा होना मतलब होता है कि पाप का घड़ा भरना। सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गद्यांश है। हमने बताया कि गद्यांश को पढ़ने से पहले आपको उसके दिए हुए प्रश्न पढ़िए, हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए। यहाँ पर 29 नंबर कह रहा है अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं शायद, विदेश में कौन सा मनुष्य का साथी होता है, तो आपको पता है विदेश में अगर आपके पास विद्या है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा कब तक चलेगा, नौकरी कब तक चलेगी। ठीक है, विद्या आपकी आजीवन है। तो इस प्रकार 30 का तो ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो ये भी आपका गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो गद्यांश दिया है वो आपका कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, कि हम मनुष्यों को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है, हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य करते हैं। मतलब आप जब पूरा पढ़ेंगे तो एक वर्ड यहाँ पर आपको दिया गया है, कहाँ पर, यक्ष द्वारा पूछे गए, मतलब जो किसी के द्वारा चुरा नहीं मिटा नहीं सकता, वो शिक्षा होती है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर द्वारा उसका उत्तर दिया गया विद्या। देखो क्वेश्चन मिल गया। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण रही है। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, जो उदाहरण दिया है वो आपका महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 31 का नंबर जो आपसे हो जाएगा वो शिक्षा का महत्व। समझ में आ गया ना। देखो ज़्यादा समय नहीं लगता है। नेक्स्ट कर आपसे, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्ध, और गति इसका मतलब मंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन है। किशोर का समानार्थी बताइए भाई, किशोर का समानार्थी हो जाएगा समानार्थी, किशोर का समानार्थी। तो 33 का ऑप्शन बताइए भाई, 33 का किशोर का समानार्थी आपका जो 33 में देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखिए ए नंबर आपका तरुण। ठीक है, जैसे कि तरुण मतलब नवयुवक होता है, नवजात होता है, कह सकते हैं। किशोर मतलब अभी उसकी उम्र कितनी है, 10 या 12 वर्ष हुई है। ठीक है, इसके अनुसार से आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि चेहरा हमारे विचारों का, यहाँ पर भी खाली देखो स्थान भरना है। कह रहा आपसे रिक्त स्थान में चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, वही दिखाता है जो सच है। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, बताइए भाई यहाँ पर। तो गौ का होता है गौएं, कौन सा, गौएं। सी नंबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की रचना है। तो मिट्टी की जो बारात ये कह सकते हैं कविता संग्रह, मतलब कह सकते हैं काव्य। ठीक है, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए शुद्ध शब्द आपको होना चाहिए कविता संग्रह, ये आपका कह सकते हैं काव्य, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर देखो, यह पढ़ा होगा आपने कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो देता है। ए नंबर अगर भरेंगे यहाँ पर तो आपका सही हो जाएगा, पहले लांग भरेंगे फिर यहाँ पर गरिमा। ठीक है, 38 में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को खो देता है। 39 नंबर देख लीजिए भाई, 39 नंबर आपसे कह रहा है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया। देखो बोलने से ही गलती आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर सही वाक्य चयन करना है। दूसरा, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है।
तो एक ही साधन खेल है, खेल भी है, मतलब यहाँ पर अगर ये ना लिखा जाता तो आपका कह सकते हैं सही है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन खेल भी है। ठीक है, क्योंकि भी है तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि आपको दिख रही है। सी नंबर आपसे कह रहा है क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ठीक है, या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो हम लोग चुस्त और तंदुरुस्त नहीं बोल सकते हैं कि चुस्त और तंदुरुस्त बनता है, ये कह सकते हैं हमारा स्वास्थ्य वगैरह, ये हिसाब से कह सकते हैं, जैसे ये दिया है स्वस्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो सकता था। चौथा देख लेते हैं, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। आदर प्रदान किया जाता है, तो समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। 40 नंबर आपसे कह रहा है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो भाई आप सबको पता है कि विनय पत्रिका है आपकी तुलसीदास की। ठीक है, किसकी है? तुलसीदास की। लेकिन इसका जवाब आपको ये देना है कि जो विनय पत्रिका लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। साथ में हमको देखना है कि कल वाले वीडियो का जो कमेंट हमने दिया था कि उसका सही जवाब क्या होगा। हमने कल दिया था क्वेश्चन कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में प्रयुक्त। यहाँ पर एक बच्चे ने कहा था कि सर आप कठिन वाला हमें दे दिए हैं। अरे भाई कठिन दे दिए तो दूसरे दिन बता भी तो दे रहे हैं ना। तो कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित होते, यहाँ पर शायद लिखा है, और जब शायद होगा मतलब आपका भविष्यकाल, और शायद आपका संभाव्य। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। जिन बच्चों ने सही किया था राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।